नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए दोस्तों जिन बच्चों का पेपर अप्रैल में होना है उनके लिए दोस्तों बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करना। और ज़्यादा समय आपके पास नहीं है दोस्तों, आप ज़्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक जीके जीएस की सीरीज चैनल पे कराई जा रही है जिसमें अभी तक 15 क्लासेस कराई जा चुकी हैं और 14 क्लासेज आपके सामने है दोस्तों। इस क्लास में भी आपको डेली की तरह टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन उन 20 क्वेश्चंस के साथ में जो फैक्ट्स हैं दोस्तों उन सभी को मिला करके मात्र 15-20 मिनट की क्लास में आपको लगभग दोस्तों 60-70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके बहुत ही कम समय में। और हर क्वेश्चन के साथ में इमेज को भी जोड़ा जाता है ताकि क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ सके और उनको आप लंबे समय तक याद रख सकें। और अभी तक की जो भी क्लासेज हैं वो आप चैनल पे विजिट करके जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मात्र 2.5-3 घंटे में आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं, तो इनमें से निश्चित ही एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है जिसको दोस्तों अकबर ने गुजरात विजय किस विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसमें से दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर और भारत का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम दोस्तों जो वायसराय है, ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों इन सभी से जुड़ा हुआ आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे आपको बता देंगे जिससे आगे कन्फ्यूजन ना हो। इसके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसमें इसी ट्रिक में दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे रॉबर्ट है, रॉबर्ट का मतलब है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। और है से इसमें क्या है? हेस्टिंग्स है। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो विलियम वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और विलियम विलियम से विलियम बेंटिंक हो जाएगा जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल दोस्तों कौन है? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और की से क्या हो जाएगा? की से कैनिंग हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। और मौ से माउंट बेटन हो जाएगा जो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सी से हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों और चेंज होकर के बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको एक साथ में याद रखना है। ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में सबसे पहले दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और इससे पहले दोस्तों 1970 में जो टाइगर है, टाइगर के वध पर दोस्तों उसको मारने पर रोक लगाई गई थी। फिर उसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। और इसके बाद दोस्तों 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेकिन आपको इसके साथ में ये भी याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल भी मैंने दिया है। 1970 में दोस्तों बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। और उसके जस्ट एक साल बाद 1973 में WWF के सहयोग से दोस्तों जो भारत के 9 नेशनल पार्क हैं उनमें प्रोजेक्ट टाइगर की सबसे पहले शुरुआत की जाती है। तो ये सभी डिटेल है जो कि आपको याद रखना है।
और 2006 में दोस्तों जो बाघ प्राधिकरण है इसकी स्थापना की गई है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो वेदत्रयी के नाम से दोस्तों तीन वेदों को जाना जाता है। उसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है दोस्तों। कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए है और बी और डी अथर्ववेद आया है, जो कि वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे जुड़े हुए दोस्तों अन्य इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है और संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन है निर्वाचन आयोग का। और भाग कौन सा है? 15 है। और निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले पूर्ण हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे भारत के दोस्तों वर्तमान जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको भी आपको याद रखना है। 26वें निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ये वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। और पहले निर्वाचन आयुक्त की यदि बात करते हैं तो दोस्तों कौन थे? सुकुमार सेन, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। बाकी अलग अलग दोस्तों बिंदु इसमें दिए गए हैं, ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें वेतन की भी बात की गई है दोस्तों। तो 2.5 लाख रुपए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो ये सभी डिटेल आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? तो 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और उसके बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया तो था, लेकिन वहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे और अन्य सदस्य थे वो किसके सपोर्ट में थे? पट्टाभी सीतारमैया की सपोर्ट में थे, जिससे वहाँ पे एक विरोध क्रिएट हुआ और उस विरोध के कारण दोस्तों इनको इस्तीफा देना पड़ा था सुभाष चंद्र बोस जी को। इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1939 में कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें से दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन सागर माथा इसे नेपाल में कहा जाता है। नेपाली नाम है दोस्तों, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा का अर्थ क्या होता है ये भी आपको जानना है दोस्तों। आकाश की देवी इसका अर्थ होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों तिब्बती इसका नाम भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम क्या है? चोमोलुंगमा इसका तिब्बती नाम है और इसका अर्थ होता है विश्व की देवी। विश्व की देवी माँ इसका अर्थ होता है। तो ये सभी डिटेल है, आपको याद रखना है। 1953 में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर जाती है? तो इंग्लैंड का जो लंदन शहर है वो दोस्तों टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों विश्व के कुछ प्रमुख तटीय शहर हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। जैसे पेरिस दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है। लंदन अभी आपको बताया टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी के किनारे है। और मिस्र जो दोस्तों है, मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? नील नदी के किनारे है। और चीन का संघाई शहर जो है वो यांगत्से नदी के किनारे है। और रोम
रोम दोस्तों जो इटली की राजधानी है रोम, वो टाइबर नदी के किनारे है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? दजला दजला नदी के किनारे स्थित है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दोस्तों चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। और बुडापेस्ट दोस्तों हंगरी की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और मास्को दोस्तों रूस की राजधानी है जो कि मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है। और पाकिस्तान का जो कराची शहर है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये कई बार पूछे गए हैं, आपको जरूर याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है दोस्तों, इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एडीबी का मुख्यालय दोस्तों यदि बात करते हैं तो मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रमुख संगठन हैं जिनके मुख्यालय आपको याद रखना है। जैसे G15 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय दोस्तों ये भी जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है और स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। और इसके अलावा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है और 1985 में सार्क की स्थापना होती है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में, अभी आपको बताया, और 1966 में इसकी स्थापना होती है, ये भी साथ में याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित है दोस्तों और 1946 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में दोस्तों स्थित है और 1923 में इसकी स्थापना होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का दोस्तों राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ प्रमुख देश हैं जिनके राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। जैसे पाकिस्तान का दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। और इसके अलावा बांग्लादेश का दोस्तों कबड्डी है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो नेपाल का वॉलीबॉल है। ये अभी पेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है, यूपी पेट का जो एग्जाम हुआ था। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। और इसमें श्रीलंका का दोस्तों याद रखना है वॉलीबॉल है और नेपाल का भी है। और मालदीव का दोस्तों फुटबॉल है। मालदीव का कौन सा है? फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल। और म्यांमार का चिनलोन है। और चीन का दोस्तों टेबल टेनिस है। और अफगानिस्तान का बुजकाशी है। तो ये सभी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल हैं, आपको याद करना है और ये पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, दशई किस देश का लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो दशईन त्योहार दोस्तों पूछा जा रहा है, ये किस देश का है? ये है नेपाल का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ प्रमुख त्योहार हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। जैसे पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तो पोंगल का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। लोसांग फेस्टिवल का संबंध सिक्किम से है। जल्लीकट्टू दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। और गणेश उत्सव का संबंध महाराष्ट्र से है। इसी प्रकार दोस्तों ओणम जो है, ओणम का संबंध केरल से है। और बैसाखी महोत्सव पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और हैं, जैसे लठमार होली का संबंध किससे है? मथुरा से है। माघ मेला प्रयागराज से संबंधित है। मेदराम यात्रा दोस्तों तेलंगाना से संबंधित है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख त्योहार है। हार्निवल दोस्तों नागालैंड से संबंधित है, जो कि बहुत पूछा जाता है। और रामनवमी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा दोस्तों जो बथुक्कम त्योहार है, वो बथुक्कम का संबंध किससे है? तेलंगाना से है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? इनमें से बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है? तो इनमें से दोस्तों पूरी दुनिया का एक
देश है नेपाल, जिसका तिरंगा दोस्तों वर्गाकार या आयताकार नहीं है, ये त्रिभुजाकार है। तो ये आपको याद रखना है। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, इसका ये नेपाल का दोस्तों क्या है, नेशनल फ्लैग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय दोस्तों भारत में ही गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला नाम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है? बेलग्रेड। बेलग्रेड में दोस्तों नाम शिखर सम्मेलन पहला होता है। और नाम क्या है दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? ये दोस्तों यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। और उस समय दोस्तों इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि इस क्लास में कौन सी कमी है, कौन सा सुधार होना चाहिए। और वीडियो को दोस्तों आप जो भी आपके मित्र हैं जिनका भी होमगार्ड का पेपर है उनके पास आप शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको दोस्तों अन्य एग्जाम्स की भी बेहतर तैयारी कराई जा सके। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।